आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं तमाम के वक्त तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया है और अब हिंदुस्तान के अंदर एक तीसरा सियाह दिन मनाने की बात की गई है और चारों तरफ से मुस्लिम तंजीमें, वक्फ बोर्ड के अरकान और मुस्लिम अरकान की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है। तो वहीं दीगर अपोजिशन जमातें भी इसकी मजम्मत की हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद 1992 को जब शहीद की गई थी तो हिंदुस्तान के लिए एक सियाह दिन 6 दिसंबर मनाया जाता है। उसके बाद 3 तलाक के कानून को उस दिन भी हिंदुस्तान में एक सियाह दिन मनाया जाता है। तो फिर आज एक और सियाह दिन के लिए हम तैयार हो चुके हैं। वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट के अंदर यानी राज्यसभा में भी इसको 95 के मुकाबले में 128 वोटों से कामयाबी हासिल हो चुकी है और ये बिल सदारती मंजूरी के लिए भेजी जाएगी, जिसके बाद एक दस्तूर कानून वक्फ तरमीमी बिल का बन जाएगा। इसके बाद तमाम बोर्ड मुअत्तल कर दिए जाएंगे या तहलील कर दिए जाएंगे। अरकान वक्फ बोर्ड और चेयरमैन वक्फ बोर्ड ये तमाम के ओहदे शायद तहलील कर दिए जा सकते हैं और ये तमाम इख्तियारात कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो जाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चले जाएंगे और यहाँ से वक्फ के ऊपर जो काबिज़ीन है उन्हें भी इख्तियारात हासिल हो जाएगा कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा सकते हैं। बस ये जो वक्फ तरमीमी बिल आई है, हम इसका पस मंज़र आपको बताएंगे कि ये बिल रोकी जा सकती थी, ये बिल को रुकाया जा सकता था। किन की तरफ से? बाबू और नीतीश कुमार, ये दो चेहरे हैं, ये दो चेहरों की तरफ से ये बिल को रोका जा सकता था। और ये दो चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के दरमियान में टोपी पहनी। बाबू साहब को तो जो है शाया भी बिना दिया गया था, मुसलमानों की सफ में भी उन्हें मुसल्ली बनाकर खड़ा कर दिया गया था और वो इमाम जो है उन्हें नमाज भी पढ़ाए, उन्हें पीछे से जो है बेतहारत के उनको सफ में खड़े करके जिस तरीके से उनके ससुरे को नामपल्ली की मस्जिद, शाही मस्जिद में इफ्तार पार्टी के बाद नमाज में खड़े कर दिया गया था। तो इस तरह से नाम में हाथ मुसलमान जो इन्हें टोपियां पिनाकर, शाय पिनाकर इन्हें अपने सफ़ों में लाकर खड़े करके इन्हें अपना मसीहा मानते हैं, इन्हें अपना रहबर मानते हैं और अपनी हिफाजत पर तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मानते हैं। आज रहबर ही रहज़न निकले। ये दो जो है रहबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों ने इन्हें समझा था आज यही हमारे रहज़न निकले। चाहते तो ये इस बिल को रोक सकते थे, लेकिन अपनी ज़ाती रियासती मफादात और ज़ाती मफादात के लिए इस बिल को इन्होंने तायीद की है। 3 तलाक के बिलों को भी इन्होंने तायीद की थी और चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी ज़ाती मफादात के लिए 3 तलाक बिल को तायीद की थी, 370 आर्टिकल को तायीद की थी। तो इस तरीके से ये जो नाम हाथ जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का दावा करने वाले कायदीन जो है मुसलमानों की सफ़ में आके मुसलमानों को जो है तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है इनके खिलाफ खंजर मारने का तो ये खंजर रोकते नहीं हैं, बल्कि अभी खंजर को और मजबूती के साथ पकड़कर मुसलमानों के अमलाक पर, मुसलमानों के बिलों पर, मुसलमानों के जो है दस्तूर पर, उनके क़वानीन पर, उनकी शरीयत पर हर तरीके से हमला करने वालों की झुंड में ये भी बराबर के शरीक रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी ये सब आम लोग जानते हैं कि उनके कुछ केसेस हैं जो जगन मोहन रेड्डी जी दौरे इख्तिदार में YSR के उसमें उन्हें जेल भी भेजा गया था, वो फाइल भी मरकजी हुकूमत के पास मौजूद है। इन्हें अपनी रियासत की तरक्की के लिए जो अमरावती जो बना रहे हैं, अमरावती के लिए इनके फंड्स चाहिए और इनका रियासत का इलाका हमेशा सैलाब की जद में रहता है, तो इनको मरकजी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए इन्होंने मुसलमानों के बिल को रहन रखते हुए बेच दिया। नीतीश कुमार, इनका तो हमेशा से एक ही तरीक़ेकार रहा, इनके बारे में अनस्टेबल मैन कहा जाता है इन्हें। ये सीनियर जो है लीडर है, पॉलिटिशियन है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी के ताल्लुक से ये स्टेबल नहीं है। कभी मोदी का साथ देने की बात करते हैं, कभी इनकार करते हैं। ये इख्तिदार की कुर्सी से इस तरह से जुड़े हैं कि इन्हें अपने फैसलों पर ठहराव नहीं होता है और ये अपने फैसले इख्तिदार की कुर्सी के माहौल के हिसाब से बदलते हैं। ये कभी भी अक़लियतों के और मुसलमानों के हमदर्द नहीं बन सकते। चंद्रबाबू नायडू के ताल्लुक से एक बात वाज़ेह कर दूँ,
کہ वक्फ बिल के ताल्लुक से इनसे जो उम्मीद की जा रही थी, इस वक्त जो मौजूदा नामपल्ली में हज हाउस बना हुआ है, वो हज हाउस जो है विशाखापट्टनम की एक बहुत बड़ी औकाफी जायदाद को फरोख्त करने के बाद उस वक्त जो है यूसुफ अली चेयरमैन थे तेलुगु देशम के, 32 करोड़ में उस अराजी को फरोख्त किया गया था और उसमें से 10 करोड़ रुपया इस हज हाउस की रज़ाक मंजिल को देकर तामीर करवाया गया था। ये वफ़ की अमलाक से उसकी राजी को बेचते हुए ये तामीर किया गया हज हाउस है और बाकी के 22 करोड़ हुकूमत अपने मसारिफ में ली है। इसी तरीके से लैंको हिल्स और दीगर जितने जो अमलाक जो शेख पेट वगैरह की तरफ जो बेचे गए हैं, ये चंद्रबाबू नायडू के तरक्की के नाम पर बेचे गए औकाफी जायदादें हैं जो आंध्र प्रदेश में दौरे तेलुगु देशम के अंदर काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। तो इनसे इसी बात की उम्मीद की जा सकती थी। ये अवाम का आम नजरिया पाया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को तरक्की का एडल मैन माना जा सकता है, तो वहीं पर मुसलमानों का नफी छुपा दुश्मन भी इन्हें कहा जा सकता है और इनके ताल्लुक से अवाम और दीगर सियासी जमातों के ताल्लुक से भी इन्हें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ये धोखेबाज सियासतदान भी जो है कहा जाता है। इन्हें एक टैग मिला हुआ है वो, क्योंकि इन्होंने सुसरे के साथ इसी तरीके का वाक़या करते हुए उनसे इक़्तिदार छीना था। तो इनके बारे में तो हुकूमत और अवाम, तमाम दीगर पार्टियां और सारा हिंदुस्तान चंद्रबाबू नायडू के चेहरे से वाकिफ़ है, तो नीतीश कुमार के चेहरे से भी वाकिफ़ है। रही बात वक्फ तरमीमी बिल की, तो ये बिल तो जो है अब मंजूर हो चुका है और इसके बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर उलमा और दीगर मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और खानखाहें, दरगाहें, जो ये तमाम लोग हैं, इनका अब इक़दाम क्या होना चाहिए, ये कोर्ट को जाएंगे, फिर उसके लिए बड़े बड़े इजलास मुनक़िद किए जाएंगे, आवाम से चंदे वसूल किए जाएंगे कि मुकदमात लड़ना है, मुकदमात लड़ते रहेंगे, बड़े बड़े हर शहरों में जाकर जलसे करेंगे और कलेक्शन करेंगे। ये एक फिर वक्फ बिल के नाम पर एक नई तौर पे जो है वक्फ बिल का मुकदमा लड़ने के लिए पैसे जमा करने के लिए फिर ये एक बड़े शाही मिजाज के चंदा जमा करने निकलेंगे और उसके बाद फिर वक्फ का इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन ये सड़कों पर नहीं आएंगे और हुकूमत को मजबूर नहीं करेंगे। ये किसी मामले में इस तरह एनआरसी जैसे इक़दाम करते हुए, महात्मा गांधी जैसे, सत्याग्रह जैसे और जो है नमक जैसा आंदोलन, उस किस्म का ये लोग करने के लिए आगे नहीं आएंगे। और इसी तरीके से वक्फ बिल के बाद दीगर और बिल पास हो जाएंगे और मुसलमानों की जायदादें, ज़मीनात, मसाजिद तो शहीद हो ही रहे हैं, मकानात बुलडोज़र किए जा रहे हैं। अब थे तो वक्फ बोर्ड के ज़मीनात वो भी मुसलमानों के हाथ से जा चुके हैं। अब सिर्फ नाम हिंदुस्तान में मुसलमानों का बाकी रह गया है और ये जिस्म जज्द खाकी बाकी रह गया है। बाकी जो चीज़ें थी वो तो हुकूमत छीनती हुई नज़र आ रही है।